V3 IR3 इस प्रकार से हम बहुत सारे ले सकते हैं। V4 IR4 V5 IR5 इस प्रकार से अगर मैं लूंगा क्या V100 तो क्या हो जाएगा IR100। जब जरूरत पड़ेगी तब, प्लान को कभी जरूरत पड़ती नहीं है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब हमें निकालना है तुल्य विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है आज हम ये देखने जा रहे हैं। तो मैंने एक सर्किट ले लिया है, उस सर्किट में मैंने एक प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल इस प्रकार से बनाया है और धारा का प्रवाह कर दिया है, और तीन प्रतिरोध ले लिए हैं R1 R2 और R3। याद रखना है श्रेणी क्रम में विभवांतर असमान होता है, इसलिए R1 वाला वोल्टेज विभवांतर V1, R2 वाला V2, R3 वाला V3। श्रेणी क्रम में सदैव याद रखना है धारा समान होती है और विभवांतर असमान होता है। अब इसमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में संयोजन करना है। तो श्रेणी क्रम के संयोजन का जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से और पहले ही प्रतिरोध का ठीक दूसरा सिरा दूसरे ही प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ठीक तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तथा तीसरे प्रतिरोध का ठीक दूसरा सिरा बैटरी के माइनस टर्मिनल या दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यह है श्रेणी क्रम का नियम। ये डेफिनेशन हो गई, इसके बाद ये परिभाषा हो गई। फिर हमें क्या लिखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए V बराबर IR होता है, याद रखना। ये ओम का नियम था कि धारा सदैव उस तार के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, V समानुपाती है, ये ओम का नियम है। यानी कि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। समानुपाती निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है R, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। उसी प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल आजकल सब कुछ हो गया है, तो जो हमारी ट्रेन चलती है तो आपने प्लेटफॉर्म पे देखा होगा बहुत बड़े बड़े से इस टाइप इस शेप में लगे होते हैं तारों में, ऊपर रेलवे लाइन के क्रॉसिंग लाइन, रेलवे लाइन जो होती है पटरी उसके ऊपर की ओर को लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा वो यही होते हैं रेजिस्टेंस। इसके अलावा टीवी मोबाइल वगैरह में ये यूज होते हैं, आमतौर पर टीवी में और पंखे वगैरह में ये यूज होते हैं। तो V बराबर IR। अब देखिए ना V1 होगा तो धारा समान श्रेणी क्रम में क्या समान, धारा समान श्रेणी क्रम में धारा समान, श्रेणी क्रम में धारा समान। तो V1 बराबर IR1, धारा समान रहेगी तो R1 हो जाएगा। ऐसी V2 तो IR2, ऐसी V3 IR3 इस प्रकार से हम बहुत सारे ले सकते हैं। V4 IR4 V5 IR5 इस प्रकार से अगर मैं लूंगा क्या V100 तो क्या हो जाएगा IR100। जब जरूरत पड़ेगी तब, प्लान को कभी जरूरत पड़ती नहीं है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब हमें निकालना है तुल्य विभवांतर। टोटल विभवांतर कितना होगा, तो टोटल क्या होगा V1 V2 V3, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो V बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, IR आ गया। तो V1 बराबर क्या आएगा IR1 यहां से, V2 बराबर क्या आ जाएगा IR2 यहां से, ऐसे V3 बराबर क्या आ जाएगा IR3 यहां से। पूरे में देखिए I कॉमन है, I यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से I गया यहाँ बचेगा R1, यहां से I गया यहाँ बचेगा R2, यहां से I गया यहाँ बचेगा R3, क्योंकि धारा समान थी तो I कॉमन हो गया, तो I से I कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हम बहुत सारे जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर सीखा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, 2015-16 में आया, इससे पहले बहुत बार आया, लेकिन 2017 से अभी तक आया नहीं है। 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको ये अच्छी तरह से कर लेना है। समझ लेना बहुत सिंपल है, समझने लायक चीजें हैं, समझ कर ही चलिए, क्योंकि समझ ही वहां एग्जाम में यूज हो सकती है। आप रट कितना लीजिए, कितना भी आप याद करने की कोशिश नहीं याद कर पाएंगे, शिक्षा समझिए, जितना आप समझेंगे उतना ही प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ क्या लिखना है, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का सदैव योगफल होता है। यही यहां पर लिखना है, यही प्रूवमेंट और ये प्रूव हो गया। ये 7 नंबर का आपका बोर्ड का 2022 का एग्जाम है, ये मैं लिख कर दे रहा हूं यहां पर कि 2022 में 100% ये आ रहा है। अगर ऐसा ना हो तो आप लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं इस तरह कुछ पढ़ना, मैं इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आए। मैं चाहता हूं आप लोग 90
प्लस मार्क्स लेकर आए। मैं ये चाहता हूं, ये बिल्कुल निःशुल्क दे सकता हूं ऑनलाइन आपको। क्या आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी कमेंट का मैं जवाब दूंगा आपको।